चनियोट पाकिस्तान का एक बहुत ही तारीखी और बहुत ही खूबसूरत शहर है जो कि लकड़ी की नक्शो निगार और फ़न तामीर के लिहाज से पूरी दुनिया में जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको उमर हयात का महल दिखाएंगे और उसकी तारीख के बारे में आपको बताएंगे। उमर हयात महल को गुलजार मंजिल के नाम से भी जाना जाता है। गुलजार मंजिल चनियोट के एक मतमूल ताजर उमर हयात ने 4 लाख रुपए के ज़ेर कसीर तमीर करवाई। ये 5 मंजिला इमारत 1930 में मुकम्मल हुई, लेकिन इसके मुकम्मल होते ही उमर हयात इस जहान से रुखसत हो गया। उसके इकलौते बेटे गुलजार मोहम्मद ने कलकत्ता में अपने कारोबार को समेट कर चनियोट आबाद होने का फ़ैसला किया। 1937 में इसकी शादी की तकरीबात नहायत अच्छे और इख्तिशाम से गुलजार मंजिल में मुनक्कद हुईं, लेकिन शादी के अगले दिन ही गुलजार मोहम्मद भी पुरस्रार अंदाज में मौत का शिकार हो गए। निसफ सदी गुजरने के बावजूद ये मर्ग नागहानी किसी मुअम्मा से कम नहीं। उमर हयात और गुलजार अहमद की वफ़ात के बाद उनके विरसा इस महल को मनहूस समझकर यहाँ से किनारा कश हो गए। मुनासिब निगहदाश्त ना होने की वजह से मकामी रहायशी तर्ज तामीर का यह शाहकार शिकस्त व रिखत का शिकार होने लगा और रफ्ता रफ्ता इसका हुस्न कम पड़ता गया। चंद साल कबल इसकी बुलंद तरीन मंजिल मुनहदम हुई तो ये खदशा पैदा हुआ कि कुछ ही अरसा में यह इमारत ज़मीन बोस हो जाएगी और अहलियाने चनियोट एक अजीम तारीखी और सकाफ़ती विरसे से महरूम हो जाएंगे। इस इमारत को वक़्त की दस्ते बुर्द से बचाने के लिए जनाब मोहम्मद अतहर ताहर डिप्टी कमिश्नर जंग ने 7 जून 1990 को गुलजार मंजिल को सरकारी तहवील में लेकर एक अजीमुशान लाइब्रेरी, तहकीकी और सकाफ़ती मरकज़ कायम करने का हुक्म सादर फरमाया और एक जामिया मनसूबा बंदी के बाद इस काम की तकमील का फरीज़ा असिस्टेंट कमिश्नर चनियोट डॉक्टर अमजद साकब के स्पुर्द किया। जून 1990 में इस इमारत की मरम्मत का आगाज़ हुआ और 14 अगस्त 1990 को जनाब मोहम्मद अतहर ताहर डिप्टी कमिश्नर जंग ने तामीर नौ का बाकायदा इफ्तिताह फरमाया। महल के अंदर उमर हयात की ज़ौजा और उमर हयात के बेटे की कब्रें मौजूद हैं। यहाँ के इंचार्ज से पूछते हैं इस किले की, इस महल की हिस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र भाई, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। भाई ये महल कब बना और किसने बनवाया? यहाँ पे सबसे पहले देखें, यहाँ पे ना कब्रें हैं। ये मालकान की कब्रें हैं जिन्होंने इस महल को बनवाया और जिनके लिए ये महल बना। इस महल को शेख उमर हयात ने 1921 में 14 मरले ज़मीन लेके 10 साल में 4 लाख रुपए लगा के ये 5 मंजिला इमारत बनवाई।
इमारत बनते साथ ही शेख उमर हयात जिसका होगा तो उसकी वफात होगी अगले ही दिन, तो उन्हें पास में दफनाया गया। उसके बाद इनका बेटा गुलजार, इसकी शादी 1937 की तारीख में इतनी आलिशान शादी थी कि इनकी शादी पे चिन्योट की पहाड़ियाँ हैं, जो अंदरून चिन्योट की पहाड़ियाँ, वहाँ पे ढोल बजाएगी। लोगों को दावत दी गई कि आप शादी पे आओ, खुशबू सूंघ के, आग का धुआं देख के है ना, या ढोल की आवाज़ सुन के, पर अपनी ही शादी के वलीमे वाले दिन ये गुसल खाने में मुर्दा हालत में खाएगी। तो इनकी जो वालदा है, ये फातिमा इनकी वालदा है, इन्होंने फैसला किया बेटे को इसी महल में दफनाने के लिए। उन्होंने कहा जिस बच्चे के इस महल को बनवाया गया, जब वो जिंदा नहीं रहा वो मर के रहेगा, उसे यहीं पे दफन किया गया। फिर खुद वसीयत की कि जब मैं मरूँ तो मुझे भी महल में दफनाना, तो उन्हें भी यहीं पे दफन किया गया उनके बेटे के पास। फिर इस महल को मनहूस समझ के जो इनके घर में काम करने वाले मुलाजिम थे, ये महल उन्हें दे दिया गया, क्या आप रख लो, हमारे लिए मनहूस जगह है। 1974 में इसकी 2 मंजिलों में से डिमोलिश कर दी गई हैं, गिरा दी गई हैं, वो सीधा होने की वजह से। ठीक है, सागवान जो 50,000 रुपये स्क्वायर फीट है। दूसरी इसमें एक खास बात ये है कि ये 1 पीस पे बनाया गया है, इस पे जोड़ कोई नहीं है। और आप अगर छत पे देखिएगा, इस छत का डिजाइन देखिए कितना खूबसूरत है सीलिंग का। और नीचे जो ये मार्बल लगा हुआ है, ये जमीन पे जो मार्बल है, ये वाला मार्बल, और ये जो ये टाइल लगी हुई है इटालियन टाइल, और ये जो शीशा लगा हुआ है ये इटली से आया हुआ है। ये शीशा टाइल और ये मार्बल की इटली से इंपोर्ट करवाई हुई है उन्होंने। और ये साथ में आए दोस्तों से मिलने वाला कमरा है, आपको ये दिखाते हैं। और कुछ लिखा हुआ है UH, सर्कल के अंदर नजर आया, बिल्कुल है, सर्कल के अंदर नजर आया UH उमर हयात, ये लोगो है उसका। और वो सामने भी देखें, व्हाइट U ग्रीन H उमर हयात। और देखिए यहाँ पे ये 2 दरवाजे, ये पूरी पूरी बिल्डिंग दाल माश मिट्टी चूने से बनी हुई है। ये वही मटेरियल दाल माश मिट्टी चूना गुरकशीरा बान भूसा वगैरह से जो मटेरियल है, ये वो मटेरियल है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये 2 दरवाजे हैं। देखिए अगर आज आपके घर में 2 दरवाजे होना तो एक अंदर को खुलता है, एक बाहर को खुलता है, ऐसे ही है ना, पर ये दोनों दरवाजे ही एक साइड पे खुलते हैं, इन साइड पे। ये सेफ्टी के लिए, ये खूबसूरती के लिए। ये आर्ट वर्क है निशापुरी, ईरान का जो आर्ट वर्क है ये वो है, ये जो अंदर को खुलता है। आप इस काम को जानते हो, अगर आपको पता होगा तो कितनी कारीगरी है। ये गैप, और जैसे ये इसे किया ये बराबर, ये आज ही मास्टरपीस दिखाते हैं आपको। इसे कहते हैं झरोका। झरोका लफ्ज़ है हिंदी का, हमारे में बैल्कनी दरीचा बोला जाता है। इसका बेसिक मकसद है वो खिड़कियाँ जो दरिया साइड खुलती हैं, जो दरिया की साइड होती है, वो खिड़कियाँ जिनसे बादशाह दीदार देते थे। ये मोर की तरह बना हुआ है इंडियन आर्ट के, जिसने यहाँ पे कार्विंग की है इलाका पिर्जा। वो कहता है कि मैंने इस बिल्डिंग को दिल और दिमाग से बनाया। किससे बनाया? दिल और दिमाग से। वो सिंबल्स आए हैं, वो देखिए ऊपर आंखों की तरह बने हुए रोशनदान, जैसे रोशनदान आंखों की शेप में है, ऐसे ही है ना। ये दिमाग, आप अंदर देखिएगा दिल बने हुए हैं, वो देखें बिल्डिंग के अंदर दिल, क्योंकि दिल और दिमाग, दिमाग आंखों से बना के उसने बाहर बनाया हुआ। मेरा दिमाग लगा हुआ है, दिल क्योंकि जिस्म के अंदर होता है तो उसने अंदर दिल बनाया है। अब अगर इसके इंटीरियर और आर्ट की बात करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ तहजीबों कल्चर का जिक्र किया गया। जैसे कि आप ये एक दरवाजे पे ही इसका आर्ट वर्क देखें। इस दरवाजे की जो हाइट है ना, ये ब्रिटिश आर्ट वर्क में बनाई गई, क्योंकि मुगल आर्ट वर्क में दरवाजे हमेशा छोटे, तंग और गोल है। इसमें जो काम है ग्लास वर्क, ये ईरान के निशापुरी आर्ट वर्क में बनाया गया। और ये जो पिलर है, पिलर स्टाइल, ये रोमन स्टाइल है। महराब मुगल स्टाइल में बनाया गया है। हर दरवाजा जैसे इधर खुलता है, इधर हाथ है, जिससे बनाया गया है। ऊपर भी जाना, वो लड़का ले जाए तो मैं जाऊँ, बस 5 मिनट की इंशाल्लाह। वो लड़का ले जाए आप, चलो कोई लड़का ले जाए, वो दिखा। हाँ आ जाए। ये वो है वॉशरूम जिसमें उसकी वफात हुई अपनी ही शादी वाले दिन। तो उसके बाद ये गीजर बना हुआ है। ये पानी का टैंक है सर्दियों वाला, नीचे मिट्टी थी जिसमें आग जलाते थे और पानी गर्म होता था। आप जिधर यहाँ से स्टेयर देखिएगा ऊपर,
इसे कहते हैं विक्टोरियन स्टाइल में बनी हुई स्टेज। ये है विक्टोरियन स्टाइल में, ये हॉलीवुड की फिल्मों में आपने अक्सर सीन देखा होगा, तो ये ब्रिटिश आर्ट वर्क में बनाया गया। दूसरा इस चेयर की खास बात ये है कि इस चेयर हर पर्सन का साउंड अलग अलग देती है, पहचानने के लिए उस वक्त कि हमारे घर में कौन है, कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे आ रहा है, क्योंकि उस वक्त उनकी आहटें पहचानी जाती थी। अब तो हजारों बंदा आता है, मैं नहीं पहचान सकता भाई कौन आता है कौन नहीं आता, पर अब भी ये जो सीढ़ियाँ हैं हर बंदे की आवाज अलग अलग देती है, आप सबकी आवाज अलग अलग हुई। ये जो चीज है ना धमक सबकी अलग होगी। यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये चिरागों के लिए है। लाइट आई है चिन्योट में 52 में, तो यहाँ पे चिराग रखे जाते थे और पीछे आईना लगा हुआ है जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करता था इस पूरे हिस्से में। सारी लकड़ की सीढ़ी बनी है। ये वॉशिंग एरिया है। और यहाँ पे एक कुआं है, कुएं से पानी निकाला, ठीक है, इसके अंदर डाल दिया। ये देखें, ये चैम्बर है, यहाँ से आगे महल के हिस्सों में पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, और ये मार्बल लगा हुआ है जो पानी को ठंडा रखता था गर्मियों में। और यहाँ से अगर आप ये आगे झरोखे का सीन लें, आप लोगों को मेहराब की शेप की जो चीजें हैं ना वो लाहौर शाही किले को कॉपी किया है यहाँ पे। और ये अभी ये छत देखिए, अभी छत देखिए। उसके बाद ये जो छत है ये सिंधी अजरक है, ये सीलिंग जो है ना इसके ऊपर सिंधी अजरक को कॉपी किया गया है इस छत के ऊपर। और आप लोगों को लाहौर शाही किले का तो पता ही है ना, वो सामने वाला सीन देखे वो लाहौर शाही किले को कॉपी किया गया। वैसे ही है ना, आप लोगों को वो मेहराब की शेप पे जो चीजें है ना वो लाहौर शाही किले को कॉपी किया गया यहाँ पे। ये सिंधी और ये सराय की अजरक मुल्तान साइड पे जो होती है। उसके बाद यहाँ से आके आपको एक सीन दिखाता हूँ, वो सामने पहाड़ी देखो, देख रहे हो सराय, उसके ऊपर जो बड़ा सा पत्थर है जैसे शेर बना हुआ है जी, गौर कीजिएगा जरा। मुकम्मल शेर की तरह बना हुआ है। पार्टीशन से पहले यहाँ हिंदू औरतें पूजा करती थी। चिन्योट वैसे ना, चिन्योट बड़ा मशहूर शहर है, चिन्योट 5000 साल पहले भी था। इसका नाम, इसे एक मशहूर रानी ने आबाद की जिसका नाम था चन्नी वट। चन्नी वट से ये हुआ चंदन कोट, चंदन की जाए पनाह, फिर अशोका द ग्रेट जो बुद्धाज है उसके दौर में हुआ जैन, फिर सिकंदर आजम यूनान के दौर में हुआ स्कॉटिया, फिर हुआ चाश जोश, फिर हुआ चंदनियोट, फिर हुआ चन्नोट, फिर हुआ
चिन्योट 1849 में। चंद ओट, चंद चांद हो गया, ओट किसी चीज के पीछे छुपना, चांद ओट में छुप जाना, किसी चीज के पीछे। पहाड़ों के दरमियान चांद छुपता है रात के टाइम में, ये सीन नजर आता है। आज भी अगर आप दरिया साइड पे जाओ ना रात को, तो आपको सीन नजर आएगा कि चांद पहाड़ों के दरमियान से ही निकलता है, और उनकी जब छुपता भी चांद पहाड़ों के दरमियान में। चंदनियोट, चंदनोट, चिन्योट। उसके बाद आगे वाला जो सीन है ना, ये राजस्थानी आर्ट वर्क है, उस पर जो पैटर्न इस्तेमाल किए जाते हैं ये वो है। ये सामने अरेबियन आर्ट वर्क पे काम किया गया है। इस पे मुख्तलिफ तहजीबों कल्चरों को सजाया गया इसमें। थोड़ा सा हमारा मसला चल रहा, मतलब कि बाहर कुछ मसले गिरी थी, ऊपर नहीं लेके जा। शुक्रिया। बड़ा मंदिर, छोटा मंदिर। लाल, ये चेक कर, ये खिड़की बंद है, ऐसे लग रहा है जैसे यही खिड़की है। ये है इधर, इधर वो खिड़की बंद है, चेंज लगा था जिवें खिड़की का दरवाजा ही हो। खिड़की बंद है, खुली है मतलब खुली है।